हाँ तो भाई आईपीएल 2025 के रिटेंशन को लेकर बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है। केकेआर से श्रेयस अय्यर के ऊपर, एलएसजी से केएल राहुल के ऊपर, आरसीबी से विराट कोहली के ऊपर, एसआरएच के कुछ रिटेंशन के ऊपर और कुछ मेगा ऑक्शन के रूल्स को भी लेकर बहुत सारी अपडेट आई है सामने। सभी के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। पहली अपडेट से देखो शुरुआत करते हैं। तो पहली अपडेट आ रही है, केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया है। अकॉर्डिंग टू क्रिकबज़ रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि जब केकेआर का मैनेजमेंट और श्रेयस अय्यर के बीच जब बातचीत चल रही थी, तब उनकी जो बातचीत पहुंची थी वो एक प्राइस पे सेट नहीं होना चाहते थे। श्रेयस अय्यर थोड़ी सी हाई सैलरी की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी सैलरी थी 12.25 CR की थी। ठीक है, 12.25 करोड़ थोड़ा सा कम माना जाता है, कप्तान है और उससे भी काफी अंदर टीम के अंदर देखोगे तो कुछ ऐसे भी प्लेयर है जो उसके भी डाउन रहते हो वैसे परफॉर्मेंस में और उनके सैलरी ज्यादा है। ठीक है, तो उनका ये कहना था श्रेयस अय्यर का सिंपल सा, उन्होंने देखो कप तो जीता कर दिया है श्री केकेआर को। ठीक है, और उसके साथ साथ लास्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस भी देखोगे तो इतना बुरा नहीं था। देखो वो अपने जो स्लॉट है उनका वन डाउन नहीं खेल रहे थे। केकेआर से अगर आप लोगों ने देखा हो तो लास्ट ईयर वो खेले थे 4-5 नंबर पे, जब भी मौका मिलता था तब वो आ रहे थे। ठीक है, फिर भी उन्होंने 401 रन जितने बनाए थे और 30 की एवरेज से भी रन बनाए। ठीक है, और कप्तानी भी करी है, कप भी जीता है। तो वो थोड़ी सी हाई सैलरी की डिमांड कर रहे थे और वहां पे केकेआर सेटल नहीं हुई और उन्हीं के बीच बातचीत खत्म हो गई। मतलब मीटिंग तो देखो केकेआर ने खत्म कल ही कर दी थी, बट वहां पे अभी केकेआर का यही डिसीजन रहने वाला है, वो रिलीज करने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्रॉपर रिलीज होगा। देखो रसेल को भी रिटेन नहीं करने वाले, रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि रसेल भी रिटेन नहीं है, बट वो दोनों को रिलीज करेंगे। बट आरटीएम कार्ड से वापस लेने के हाई चांसेस है। मतलब इन दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई हो कि देख भाई 18 करोड़ अगर तेरे को चाहिए, हम नहीं दे पाएंगे आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑक्शन टेबल पे ही चले जाओ। ऑक्शन टेबल में हम आरटीएम कार्ड से हम ट्राई करेंगे, हमें एक अच्छी अमाउंट में आप मिल जाओगे। जो भी अमाउंट होगी फिर डिसाइड करनी, फाइनल करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? मान के चलो कि हम दोनों के बीच बात हो रही हो कि यार ऑक्शन में ही देख लेते हैं, ऑक्शन पे देख लो। अगर ज्यादा प्राइस होती है तो नहीं ले पाएंगे, अगर कम प्राइस होती है तो उसमें मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ऐसे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और इन शॉर्ट देखोगे तो रिलीज तो कर ही दिया है, क्रिकबज़ के अनुसार देखा जाए तो रिलीज हो चुके हैं श्रेयस अय्यर। और रसेल में भी देखो रिटेंशन, अगर उनकी लिस्ट देखोगे केकेआर की, तो रिटेंशन लिस्ट में सुनील नारायण का नाम है, वरुण चक्रवर्ती का नाम है, हर्षित राणा एज अनकैप्ड हो गए, उनका भी नाम है और रिंकू सिंह का। बस ये 4 ही प्लेयर के रिटेन में नाम है, बाकी कोई भी प्लेयर के रिटेन में नाम नहीं है। रसेल, मिचेल स्टार्क और श्रेयस अय्यर, ये तीनों बड़े नाम रिलीज होने वाले हैं और हाई चांस है इन तीनों के ऊपर, तीनों में से 2 के ऊपर बचते हैं, 2 आरटीएम कार्ड बचते हैं। हो सकता है श्रेयस अय्यर, रसेल के ऊपर आरटीएम कार्ड यूज किए जाए अकॉर्डिंग टू ऑक्शन प्राइस। ठीक है, तो दूसरी अपडेट आ रही है, केएल राहुल ने मान दिया है कि वो एलएसजी का अभी हिस्सा नहीं है। सौरभ गुप्ता फ्रॉम टीओआई यानी कि टाइप्स ऑफ इंडिया में से ये रिपोर्ट दी है। उन्होंने ये कहा है कि केएल राहुल ने ये कहा है, मतलब उनसे बातचीत में केएल राहुल ने ये कहा है कि मैं अभी एलएसजी का हिस्सा नहीं हूं ड्यू टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजन। यानी कि मानकर चलो कि वो मीटिंग में, मानकर चलो कि उनके जो मैनेजमेंट है एलएसजी का ये बोले, उन्होंने रिपोर्ट में भी यही आया है, जो रिपोर्ट्स आई थी मैंने आपको बताए थे 3 रीजन, उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो भी दे चुका हूं, आपको याद हो तो। ठीक है, उसमें 3 रीजन दिए थे उसको रिलीज करने के केएल राहुल को। उसमें पहला रीजन ही यही था कि जब केएल राहुल लंबी पारी खेलते हैं हमारी टीम हारती है, क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक रेट है, इन शॉर्ट उनका दिक्कत था स्ट्राइक रेट का। उनकी स्ट्राइक रेट अभी का जो इंपैक्ट प्लेयर आने से जो माहौल बन चुका है, जैसे स्ट्राइक रेट चाहिए और वो फर्स्ट नंबर पे आकर भी कुछ खास नीचे तक नहीं कर पाते, तो इसी कारण से हमें ऐसा प्लेयर चाहिए, मतलब ऐसे प्लेयर की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। तो भाई ऐसा अगर कहोगे यार तो कैसे, मतलब पर्सनल भी देखोगे तो थोड़ा सा वो होता है ना, हर्ट होता है। ठीक है, तो यार पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों रीजन है जो अभी केएल राहुल ने भी मान लिया कि मैं अभी एलएसजी का हिस्सा नहीं रहने वाला, और ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया से आई है। तो देखो अभी तीसरी अपडेट है, देखो ये जितनी भी रिपोर्ट्स आई है ना कि ये कैप्टन श्रेयस अय्यर को हटा दिया, केएल राहुल को हटा दिया, ऋषभ पंत को ये फलाना, इन सब के ऊपर अगर आपको मोहर लगानी है ना, तो उसके लिए देखो अभी ज्यादा वक्त का समय नहीं लगेगा, बस आपको एक ही दिन रुकना है, क्योंकि कल 31 अक्टूबर को शाम को 4:30 बजे जियो सिनेमा लाइव करेगा रिटेंशन लिस्ट और सभी टीम का वो रिटेंशंस बताने वाला है। यानी कि कल हमें दिवाली का दिन है वैसे भी। ठीक है, कल हमें सभी प्लेयर मतलब समझ में आ जाएगा कौन से रिपोर्ट सही थे, कौन से रिपोर्ट गलत थे, और किस कैप्टन को हटा दिया है, किसको हटा दिया है, कौन से प्लेयर को रिटेन किया है।
सभी के ऊपर कल अपडेट आने वाली है। जियो सिनेमा पे 4:30 बजे होगा, लाइव होगा, और उसके बाद हमें आपको मिल जाऊंगा वीडियो में भी, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट आ जाएगी। जैसे जैसे प्लेयर रिटर्न होते जाएंगे आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट मिलती जाएगी। तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल भी, और आपको कल वीडियो भी मिलने वाले है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को भी। चौथी अपडेट है आरसीबी फैंस, मेरे जैसे आरसीबी फैंस, आप लोगों के लिए देखो गुड न्यूज है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी है कि विराट कोहली आईपीएल 2025 में कैप्टनसी कर सकते हैं। और देखो क्योंकि आरसीबी का मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि फाफ डु प्लेसी को 40 साल की उम्र हो चुकी है और वो नए कैप्टन की तरफ देखेंगे, और उनको देखो लाया भी इसीलिए गया था कि वो ट्रॉफी जिता कर दे, ठीक है। और वो 3-4 साल तक देखो अच्छा क्रिकेट खेली है, कुछ भी कहो कि वो प्लेऑफ तक मोस्टली देखोगे ना, जब फाफ डु प्लेसी कैप्टनसी करी थी तो आए थे प्लेऑफ तक, तो ऐसा नहीं विराट कोहली में नहीं, विराट कोहली में भी आए थे, ठीक है। बट देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से आरसीबी ने अच्छी क्रिकेट खेली है, प्लेऑफ तक पहुंचे हैं, मोस्टली हर बार पहुंचे, एक बार रह गए थे, वो भी 5वें स्थान पे थे, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर समझोगे तो अभी क्या था कि देखो उम्र हो चुकी है और नए कैप्टन की तरफ देखेगी, क्योंकि वैसे भी फाफ डु प्लेसी को 11 करोड़ 14 करोड़ उतना तो ज्यादा रेट देने की जरूरत नहीं थी। ऑक्शन टेबल पे वैसे भी फाफ डु प्लेसी जाते 6-7-8 करोड़ मैक्सिमम मिलते, ज्यादा कुछ इतने मिलने वाले वैसे भी नहीं थे, ठीक है। तो अभी वो क्या कर रही थी, जैसे रिपोर्ट में लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है कि शुभमन गिल से बात चल रही थी, ठीक है, बट उन दोनों की बात बनी नहीं, वो चाहते थे शुभमन गिल को कैप्टन बनाना, ठीक है। अभी देखो केएल राहुल भी वहां से रिलीज होने वाले, केएल राहुल को भी आरसीबी है, सीएसके है और मुंबई, ये तीनों टीम हाई चांसेस है कि उनके ऊपर टारगेट करेगी। अगर केएल राहुल ऑक्शन टेबल पे जाते, ये तीनों टीम टारगेट करने वाली है। आरसीबी लोकल प्लेयर है बेंगलोर का, ठीक है, और मुंबई का तो मैंने आपको बता दिया था, उसका रीजन उसी वीडियो में बताया था। और चेन्नई भी देखो ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर को लेने में बहुत ज्यादा वो भी क्या करती है, इंटरेस्ट दिखाती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए केएल राहुल भी हो सकता है कि आरसीबी में आकर खेले, ठीक है। बट कैप्टनसी अगर देखोगे तो अभी विराट कोहली को मिलने के ज्यादा चांस है, ये ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दिया है। फाइनल जैसे ही अपडेट आती है, मोहर लगती है, आपको तुरंत ही तो हमारी चैनल पे पता चल जाएगा। 5वीं अपडेट जो निकल कर आती है वो आती है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में, जो हर एक प्लेयर को जो मिनिमम बीड प्राइस होगी ना, वो पहले 20 लाख थी। मतलब कोई भी अगर कोई डोमेस्टिक प्लेयर है, ऐसा कुछ भी है, तो उसकी जो मिनिमम प्राइस रखते थे वो होती थी 20 लाख, बट अभी वो बढ़ाकर हो गई है 30 लाख रुपए। यानी कि हर मतलब जो भी मिनिमम जो भी खुलेगा वो 30 लाख का प्लेयर खुलेगा, अगर कोई भी डोमेस्टिक हो, कुछ भी हो, तो एक 10 लाख का प्रॉफिट वहां पे भी होने वाला है हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को, अगर मिनिमम प्राइस में भी बिकते हैं तो। छठी अपडेट निकल कर आती है सनराइजर्स हैदराबाद के रिटेंशन प्लेयर को लेकर, जो प्लेयर को रिटेन कराए उन सभी को प्राइस के साथ ESPN क्रिक इन्फो ने डाला है, रिपोर्ट डाला है, और उनका यह कहना है, रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि क्लासन को 23 करोड़ में, फिर पैट कमिंस को 18 करोड़ में, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों को 14-14 करोड़ में, और नीतीश कुमार रेड्डी को टीम 6 करोड़ में रिटेन करने वाली है। और उनका जो पर्स बचेगा वो पर्स बचने वाला है 45 करोड़ रुपए, और वो 45 करोड़ का पर्स लेकर जाएगी मेगा ऑक्शन में। यार 45 करोड़ का यार पर्स लेकर जाओगे, कैसे चलेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। देखो होगा ये भाई, पंजाब 112 करोड़ का लेकर आएगी, देख लेना कल, ठीक है। और अभी भी देखो, अभी जो न्यूज आई 30 लाख मिनिमम प्राइस कर दी है सभी प्लेयर्स की। चलो उतना तो फर्क नहीं पड़ता 10-1 लाख में, पर फिर भी इंपैक्ट अगर देखोगे काफी टीम अच्छे खासे पर्स के लेकर आने वाली है। कुछ ही टीम है, देखो SRH अगर ये 5 रिटेंशन करती है ना मेरे भाई, तो होगा ये कि जो मुंबई की टीम है, ये 2 ही ऐसी टीम है जो ज्यादातर रिटेंशन करेगी। मुंबई का तो देखो लॉजिकल है, क्योंकि इंडियन प्लेयर उनके पास है, सिंपल सी बात बताओ, इंडियन प्लेयर उनके पास है और बड़े बड़े इंडियन प्लेयर है, तो उनको तो रिटर्न ही करना चाहिए, ऑक्शन टेबल में भेजना ही नहीं चाहिए, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसका तो समझ में भी आता है। SRH ने जो किया है ना, अभी होगा ये कि इन दोनों के पास बहुत कम पर्स रहेगा, बाकी सारी टीम है ना तो मोस्टली 3-3 4-4 प्लेयर ही रिटेन करके आएंगे, सभी लोग 80 करोड़ के आसपास, या फिर 80 तो ज्यादा हो जाएगा, पर 75 करोड़ के आसपास, 75-80 करोड़ तो सभी के पास लेकर आएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे खेलेंगे, समझ रहे हो। तो अच्छे से कर सकते हैं। चलो पर्स थोड़ा कम रहेगा, पर हालांकि प्लेयर भी उन्होंने बड़े लेकर रखे हैं, जो प्लेयर लेकर रखा है, मतलब समझ लो सारे के सारे ऑलमोस्ट मैच विनर्स प्लेयर है। तो ऐसे प्लेयर पे इन्वेस्ट भी किया है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। तो आज की जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको वो बता दी है। बाकी जो कल फाइनल आएगा ना, 10 के 10 टीम का रिटेंशन आता है, तो मैं आपको पूरा वीडियो में ही, एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे प्लेयर्स के रिटेंशन, सभी टीम के रिटेंशन, कितना पर्स बचता है, कितने पर्स लेकर जाएगी, वो सब कुछ आपको मैं कल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर देना और चैनल को भी ऑल पे सेट कर देना। और जैसे ही एक प्लेयर रिटेन होगा ना, फाइनल रिटेन, आपको टेलीग्राम पे टक टक करके सारी अपडेट मिलती रहेगी, और सभी क्रिकेट की अपडेट आपको वहीं पे मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बनता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो लाइक कर देना भाई वीडियो को। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में।